हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अपनी सिस्टर को लेके जा रही थी नील एक्सटेंशन कराने। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग शूट कर लिया जाए। तो हम यहाँ निकल रहे हैं रजौरी घाट के मेट्रो स्टेशन पे, बाहर एग्जिट कर रहे हैं। और ये हम रजौरी घाट में पहुँच गए। हम वॉक करके जा रहे हैं। Here she is। इसलिए हम लोग पिंक लाइन से आए थे और हमें ब्लू लाइन की रजौरी की तरफ जाना था, तो हमें वॉक करके जाना पड़ रहा है। मेरी सिस्टर के मुझे नेल एक्सटेंशंस करवाने हैं, तो हम रजौरी में मेन मार्केट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वॉक करके। फिर मैं आपको बताती हूँ वो सबसे चीपेस्ट तो क्या कह लो, मतलब आपके पॉकेट फ्रेंडली में आ जाएगा, क्योंकि बाकी जगह तो बहुत महंगा महंगा होता है। तो अभी बस हम वॉक करके जा रहे हैं, फिर पहुँचते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाते हैं। बट फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता किधर से होगा? आई थिंक से इधर से होगा। और ये हम पहुंच गए थे रायनास के स्टूडियो पे, जहां हमें नेल एक्सटेंशन करवाना था। ये फर्स्ट फ्लोर पे था, तो हमें यहाँ से ऊपर जाना था अब। और ये था इनका एंट्रेंस। देखिए कितना प्यारा था और गणपति कितने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने इसको शूट कर लिया। और वो देखिए मेरी सिस्टर अब बैठ गई है नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। ये वही भैया हैं जिन्होंने नेल एक्सटेंशन करना है। तो बस और ये मुझे शूट करते करते एक मिरर दिख गया बड़ा सा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें खुद को शूट कर लूँ। तो ये देखिए जूम करके मैंने शूट कर लिया खुद को। देखिए अब सबसे पहले ये नेल्स को फाइल कर रहे हैं, मतलब कि नेल्स की सरफेस को थोड़ा सा रफ करते हैं, सो दैट कि इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल नेल्स हैं वो आसानी से पेस्ट हो जाएं, क्योंकि नेल्स की सरफेस जो बहुत स्मूथ रहती है, जिससे कि नेल्स चिपक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे भैया नेल्स के अकॉर्डिंग नेल्स को सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सा नेल किस फिंगर पे लगेगा। तो इन्होंने ये सेलेक्ट कर लिए। तो ये ग्लू से नेल्स को पेस्ट कर रहे थे। देखिए ये स्टेप बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि स्किन पे जो ग्लू होता है वो लग जाता है। और ये यहाँ ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर प्रेस करते हैं, सो दैट कि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए नेल्स। और अभी दूसरे फिंगर पे नेल को पेस्ट कर रहे हैं। एक हाथ पर नेल्स को उन्होंने पेस्ट कर दिया था, पर अभी कटिंग नहीं की थी, तो थोड़े से ना ड्रैकुला टाइप्स नेल्स लग रहे थे, क्योंकि लेंथ पूरी थी। अभी दूसरे हाथ पे वो नेल्स को, आर्टिफिशियल नेल्स को पेस्ट कर रहे थे। और मीनवाइल मैं यहाँ बोर होते हुए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं आराम से। और ये भैया अब नेल्स की कटिंग कर रहे थे कि जितनी लेंथ हमें चाहिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने अभी थोड़ी सी कटिंग कर दी थी। और अब ये दोनों हाथ के नेल्स को इसे मेजर करके देखते हैं कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं, सो दैट कि वो थोड़े से ऑड ना लगे। और ये भी देखिए भैया दोनों थंब के नेल्स को देख रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत होता है वो फिर ये इक्वल कर देते हैं। ऐसे ही ये बारी बारी करके सभी फिंगर्स को चेक करेंगे। हमने लेंथ थोड़ी सी लंबी रखवाई थी, क्योंकि हमें कॉफिन शेप चाहिए थी, जिसमें थोड़े से लंबे ही नेल्स होने चाहिए। और अब ये थोड़ा सा इसको फाइल करेंगे, शेप देंगे कॉफिन शेप, क्योंकि हमें कॉफिन शेप ट्राई करनी थी। स्क्वायर मैं ऑलरेडी करवाती रहती, तो मैंने दी को बोला कि इस बार आप कॉफिन ट्राई करो। उसका फर्स्ट टाइम था, तो मैंने बोला कॉफिन ट्राई करते हैं। ये देखिए एक हाथ में उसके हो चुके हैं। तो यहाँ आप शेप देख सकते हैं, कॉफिन शेप है। अभी थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, क्योंकि इस पर भी प्रोडक्ट नहीं लगा है। और हम फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए थे, तो मुझे यहाँ से नीचे की पूरी मार्केट दिख रही थी रजौरी की। और ये एक और क्लाइंट का यहाँ पे नेल एक्सटेंशन हो रहा था। तो अब भैया इस पे क्या है कि थोड़ा सा जो क्यूटिकल्स होते हैं उन पर ऑयल लगा रहे थे, सो दैट कि वो पुश करते हैं ना, तो वो डैमेज ना हो जाए। अब सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस नेल एक्सटेंशन, ये प्रोडक्ट लगाना। इसको बहुत ध्यान से लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और ये बेस अगर स्मूथ नहीं होगा तो नेल्स बहुत ऑड लगते हैं, मतलब कि जो सरफेस है वो आपको बहुत ऊंची उठी सी लगेगी। इसको लगने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नेल्स कितने ओरिजिनल लगते हैं, कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं करवाया है। पूरा सरफेस जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। पर ये बहुत टाइम टेकिंग वाला काम है, और ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सेम ये
दूसरी फिंगर पे ऐसे ही सभी फिंगर्स पे रिपीट होगा। तो ये कर रहे थे, बहुत ध्यान से भैया कर रहे थे। मैं तो देख रही थी कि ये कर कैसे रहे हैं सूप, क्योंकि ये देखने में तो बहुत इजी लगता है पर ये उतना इजी है नहीं। और ये नेल्स के हमें कलर सेलेक्ट करने के लिए दिए थे, जो कि बहुत कंफ्यूज कर रहे थे मुझे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट फाइनली हमने 3 कलर सेलेक्ट कर लिए। और ये देखिए दोनों नेल्स की शेप दे चुके हैं भैया। तो भैया भी अपने ब्रश को क्लीन करके रख रहे थे, जिससे प्रोडक्ट लगाया था, क्योंकि अगर उसको सेम टाइम क्लीन नहीं करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। और मैं यहाँ कुछ पूछ रही थी दी से कि उसे कैसा लग रहा है, बट मुझे यहाँ म्यूट करना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था और मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। देखो ये लेंथ भी बहुत लंबी लग रही थी। फिर हम भैया को 3 कलर बता रहे थे कि कौन कौन से हमें पसंद किए। अब वो इसका ट्रायल करके हमें दिखाएंगे फिंगर्स पे लगा के, और अगर हमें पसंद नहीं आया तो उसको रिमूव कर देंगे, और जो पसंद आएगा वो उसको सही फिंगर्स पे अप्लाई कर देंगे। ये देखिए भैया नेल पेंट हमें लगा के दिखा रहे थे। एक हमने रेड देखा था, एक हमने डार्क वाइन कलर देखा था, और एक हमने थोड़ा सा न्यूड शेड में देखा था। तो लाइट में ये तीनों फिंगर्स पे भैया हमें टेस्ट करवा रहे थे। और मुझे पसंद आया था जो रिंग फिंगर पे था, वाइन कलर। और इसके बाद भैया फिर ये फाइनल टच देते हुए नेल्स को, इसके बाद फिर वो नेल पेंट लगा देते। तो ये लास्ट उसको फाइल कर रहे थे। इसके बाद शायद वो बफिंग करते, बट अभी वो फाइल कर रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी बैठे बैठे कि मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बस खुद की तरह कैमरा उठा घुमा दी, और देखिए मेरे फेस पे कुछ लग गया जो मुझे कैमरे में दिख गया। मुझे पूरी वीडियो में वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि इनके स्टूडियो में पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे थे, जो कि मैं अपनी वीडियो में नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उससे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ये यहाँ अब बफिंग स्टार्ट हो गई। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको पूरा इक्वल कर देते हैं इससे। ये तो ये कर रहे थे। अब देखिए भैया नेल पेंट लगा रहे हैं, जो हमने सेलेक्ट किया है डार्क वाइन कलर। अब नेल पेंट लगाने के बाद लेट्स सी कि कैसा दिखता है। और ये भैया इतने अच्छे थे कि एक स्टेप को बहुत ध्यान से कर रहे थे, बहुत ही ध्यान से। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि भैया एक फिंगर पे जब नेल पेंट लगा रहे हैं तो कितना ध्यान से लगा रहे हैं। और ये फिर यहाँ उसके हाथ एक यूवी रेस की मशीन में रखवा दिए थे, क्योंकि जेल नेल पेंट्स होते हैं जो कि एयर से ड्राई नहीं होते हैं, तो इन्हें यूवी रेस में रखना होता है। तो ये दूसरे फिंगर पे नेल पेंट लग रहा है। जो फर्स्ट हैंड है वो उसने यूवी रेस में डाल दिया है, सो दैट कि वो जल्दी से ड्राई हो जाए और फिर वो उस पर सेकेंड कोट लग जाए। अब भैया देखिए पहले हाथ पे सेकेंड कोट लगा रहे हैं, और ये इसका ग्लिटर वाला रिंग फिंगर पे ग्लिटर लगेगा, सो दैट कि हाथों में एक अलग सा ग्रेस आ जाए। क्यूटिकल ऑयल लगते हुए। और ये अब भैया कर रहे थे उसके नेल्स का फ़ोटो शूट, क्योंकि वो उन्हें अपने इंस्टा के पेज पे भी डालनी थी, रायनास के। आप देख सकते हैं उनके पेज पे सभी जितने भी नेल एक्सटेंशंस होते हैं उनके पिक्स होती हैं, और ये भैया उसके पिक्स क्लिक कर रहे थे। और ये देखिए फाइनल नेल्स। मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आ रहे थे। लॉन्ग नेल्स पर डार्क कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्सटेंशन करवा के बाहर आ गए हैं। अभी आपको बताइए इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और दिखा कलर दिखा। मेरे नेल्स एक्सटेंशन हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली फर्स्ट टाइम इसने कराया है, तो बहुत डरी हुई थी। और अगर आप लोग आना चाहते हो रजौरी में तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं एड्रेस लिंक में डाल दूँगी। पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब नॉट मोर देन 1000 से नीचे ही है। और अगर आप सिर्फ नेल एक्सटेंशंस कराएंगे तो वो 350 रुपीज़ में हो जाएंगे। और सर्विसेज अच्छी है और हमें टाइम भी कम लगा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, थोड़ा सा रजौरी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं। और वॉलेट 200 का ही अभी अच्छा लग रहा है। कलर अच्छे हैं। ये दोनों देखो कौन सा? मैं रख लूँगी, वो नहीं कर दूँगी। पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके लिए ना, ब्राइड के लिए। है ना? हाँ, दोनों के आगे देखना।
एक तो देख लेना, एक तो 200 वाला देख ले। ये वाला ले लेंगे तो बस बैठ के गई तसल्ली से। पर हम लोग ना गलत आ रखे हैं। हम लोग को पीछे वाली मार्केट में जाना चाहिए। क्यों? पता नहीं इसके ने नगर चलते हैं यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ तो मुझे ट्रैफिक लग रहा है। चल ठीक है, खोल ले, इयरिंग्स खोल लें तो। नहीं मैंने जा रहे थे मेट्रो वापसी में, आ रहे हैं मेट्रो में, या तो हम घर जाएंगे या सर नगर राजपथ लेट सी हम कहाँ पहुँचते हैं। इधर से घूम के उधर को है, और इधर मैं कंफ्यूज हो गई हूँ आज। हाँ मुझे दिखाई लग रही है। मेरे को देखना तू जब मैं वहाँ करते। ये खुद चल रही थी, अब रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस। लड़की के फेस पे स्माइल देखो, खुशी देखो, उसको एक्सटेंशन कराने की ना, मास्क में दिखेगी नहीं। कि हमें लेट बहुत हो रहा था तो हम लोग सरोजनी नगर जाने का हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो और जहाँ हमने नेल एक्सटेंशन कराया था, मैं उसका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं आपसे अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय बाय।